आइए, इधर आइए, इधर आइए। हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था। टीयर गैस से हमला किया मैडम सर। अगर गलती से आंख में चला गया ना तो किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा किया कि वक्त से पहले सबको अंदर शिफ्ट करवा दिया। पर मैडम सर, गैस को अंदर आने के लिए कितनी जगह चाहिए होती है? मैडम सर, गलती से भी एक गैस इन लोग की आंख में चला गया ना तो। पुष्पा जी, हमारे पास जितने भी प्रोटेक्शन ग्लासेस हैं लेकर आइए, जल्दी जल्दी जल्दी। जी मैडम। ठीक है, जल्दी। लाइए लाइए, ये लो। मैडम सर, प्रोटेक्शन ग्लासेस तो दे दिए, मगर काम रोकने के लिए उन लोगों ने अगर अंदर हमला कर दिया तो? ऐसा है करिश्मा सिंह, पुष्पा जी, जीत और संतोष। यस मैडम सर। आप सबको याद है कि ये वर्दी पहनते वक्त हम सबने क्या कसम खाई थी कि हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर, इस संविधान की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हमारे देश की जनता की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, जिसे हम हर हाल में निभाएंगे, चाहे हमें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। अब वक्त आ गया उस कसम को निभाने का, इस वर्दी का हक अदा करने का, हमारे महिला पुलिस थाने का नाम गर्व से ऊंचा करने का। यहाँ जितने भी लोग हैं अंदर, इन सब की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। इन सब में से किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए और काम चलते रहना चाहिए। इज दैट क्लियर? जी मैडम। एक चीज याद रखिए, जीत की खातिर जुनून होना चाहिए, खौलता उबलता खून होना चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। जय हिंद। जय हिंद। सुधाकर जी, सुधाकर जी, हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं। दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए। काम बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए और कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। और बाहर से अंदर हम किसी को नहीं आने देंगे। लेकिन आप लोग टीयर गैस में ऐसी? नहीं। कवर फायर करते हुए पीछे चलो। याद रहे, पुलिस वाले को गोली नहीं लगनी चाहिए। करिश्मा सिंह, हमारी गोलियां खत्म हो गई। मैडम सर, हमारी भी। मैडम सर, लगता है उनकी गोलियां भी खत्म हो गई है। संतोष, चीता, पुष्पा, जल्दी सारे दरवाजे बंद कीजिए। कोई अंदर नहीं जाना चाहिए। हमारी हमारा ये बंदूक चाहिए। जल्दी दरवाजा बंद करो। चल। मैडम सर, हम रेडी। ओके, करिश्मा सिंह, चलिए।
करिश्मा सिंह। मैडम सर, टीयर गैस का असर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। मैडम जी, हम जीत गए। माल डिलीवरी के लिए तैयार है। बहुत अच्छा काम किया सबने। हम सब जानते हैं कि ध्वजारोहण का अधिकार सीनियर को होता है, किंतु हमारी महिला पुलिस थाना ने इतना अच्छा कार्य किया है कि उनके अच्छे कार्य के सम्मान में इस ध्वजारोहण का अधिकार हम महिला पुलिस थाना को देते हैं। इस महिला पुलिस थाना की एसएचओ होने के नाते हसीना मलिक जी ध्वजारोहण करेंगे।
स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ मौके पर हम आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि आज़ादी का मतलब सिर्फ खुली हवा में आज़ाद सांस लेना नहीं है। आज़ादी को हमें सही मायनों में ज़हनी तौर पर समझना होगा। कभी भी किताब के कवर को देखकर किताब का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। ठीक उसी तरह विदेशी ब्रांड ही सही हैं और हमारे लोकल कारीगरों के बनाए हुए प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं। ये सोच भी गलत है। हमें इस सोच को बदलना है, तभी हम ज़हनी तौर पर और असलियत में आज़ाद हो पाएंगे। तभी हम सही मायने में इसका मतलब समझ पाएंगे। तभी हम इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे। ये ब्रांड का लालच छोड़कर हमारे लोकल स्वदेशी लोगों द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट्स को अपनाइए। हमें अपने देसी प्रोडक्ट्स को, हमारे लोकल कारीगरों के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना होगा। रोजमर्रा की जिंदगी में उसे अपना हिस्सा बनाना होगा। तब जाकर हम सुधाकर जी जैसे स्वदेशी कारीगरों के व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे। इन्हें हमारे सपोर्ट की बहुत जरूरत है और हमें इनकी। तब जाकर हमारा देश सही मायनों में कहलाएगा आत्मनिर्भर। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जेरोक्स निकाल रही हैं आप। तू इतना खुश क्यों नजर आ रहा है आज? संतु जी, खुशी का माहौल ही है क्योंकि आज के बाद से हम वो किसी से भी किसी तरीके का कोई डर नहीं है। हम जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे आपको उफ ये मासूमियत, उफ ये मासूमियत, उफ ये मासूमियत बोल सकते हैं बिना किसी से डरे। करिश्मा मैडम का आप कोई डर नहीं है। मतलब? अरे मतलब पुष्पा जी, मतलब ही एंगर मैनेजमेंट। मतलब उन्होंने अपना गुस्सा पर कंट्रोल करना सीख लिया है। अब पूरा हफ्ता कोर्स करने के बाद वापस थाने आ रही हैं, तो अब करिश्मा मैडम को भिष्का 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 फायरिंग का कोई डर नहीं है। एकदम कंट्रोल रहेंगी, संतुलित। कोई काबू वाबू में नहीं रहने वाला उनका गुस्सा। रहेंगी तो वो वहीं की वहीं। हाँ, चलती फिरती भरी हुई बंदूक। एंगर मैनेजमेंट के लिए 25,000 फूकने थे, सो फूक दिए। अब पड़ गई होगी उनके कलेजे में ठंडक। गुस्से को कैसे दबाया जाता है, कैसे किसी को बर्दाश्त किया जाता है, अगर सीखना भी है ना तो हमसे सीखो। हैं? 3 साल, पूरे 3 साल का तजुर्बा है आपको। 3 साल से सारा गुस्सा ना हम हमारे अंदर दबाए रखे हैं। 3 साल से वो मूंग दाल तल रही है। हाँ? हैं? हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारी डायन बहू 3 साल से हमारी छाती पर मूंग डाल रही है, मगर हम बस झेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये होती है सहन शक्ति। अब इतना सब कुछ सहन कर चुके हैं ना कि कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओ, ऐसा? क्या ओ, यकीन नहीं हो रहा है तुम्हें? आजमा के देख लो। बोलो बोलो, कुछ भी बोलो, हमें बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा। हम यही तुम्हारे सामने खड़े, बोलो। सोच लो। सोच कर ही तो कह रहे हैं। हाँ, तुम कुछ भी बोलो। संतु जी, पहले हम जाएंगे। संतु जी, हम जाएंगे गुस्सा दिलाने। 1 मिनट। हाँ, जाए। हम जा रहे। उठिए। का की क्या? ये मेरी जगह है। मैं बैठी थी यहाँ पे, पानी पीने क्या गई? तुमने तो जगह हड़प ली मेरी। देख क्या रहे हो? उठो। उठती हो कि उठाऊं? ओ हेलो, नहीं ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है क्या? धक्का क्यों मारती हो? नहीं, धक्का नहीं मारा हमने। हम उठे तो हमारा कंधा जो है वो गलती से आपको लग गलती से कंधा लग गया। बेवकूफ समझाए मुझे। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे अड़ियल औरतों को। यहाँ से उठा दिया तो चिढ़ गई, धक्का मार के बदला ले रही हो। गुस्सा आ रहा है तुम्हें? नहीं, हमको काहे गुस्सा आएगा? हम गुस्सा नहीं कर रहे। आ रहा है, गुस्सा आ रहा है तुम्हें। चेहरा देखो कैसे तमतमा रहा है गुस्से से। मारने का मन कर रहा है मुझे। मारो।
निकालो अपनी भड़ास, उठाओ हाथ। पुष्पा जी वैसे तो हम दिल से आपका इज्जत सम्मान और रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपका जो हरकत है ना पुष्पा जी, नाकाबिले बर्दाश्त है। जैसे जैसे दूसरे के फट्टे में टांग अड़ाना, यहाँ की बात को वहां पर कर देना। कोई भी हो दुनिया में, कोई भी हो, सबका निंदा बराबर करना। गलती से भी कोई आपको दीदी बुला दे, बड़ी बहन बुला दे, फुआ बुला दे, मौसी बुला दे या फिर माता जी बुला दे, तो भड़क एकदम आग बबूला हो जाना, गुस्सा से प्रचंड फायर कर देना, एकदम नरभक्षी निशाचर बन जाना। आया गुस्सा आया? कहाँ? देखो तो हमें बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा है। संतु जी हम हार गए, अब आपका बारी है, आइए। आप सीटी मारी थी ना, तो हम ही सीटी मारे हैं आपके शुरू के लिए। पुष्पा जी, करिश्मा मैडम की जिंदगी जहन्नुम बना दी है आपने। ना आप उन्हें चैन से जीने देती है, ना मरने देती है। आपकी जैसी सास से तो भगवान ही बचाए उनको। आया गुस्सा आया? आ रहा है पुष्पा जी, गुस्सा तो आ रहा है। गलती से कंधा लग गया, बैठ जाइए। गलती से कंधा लग गया ना, तो माफी कौन मांगेगा? तुम्हारी फूफी। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, क्रोध का हो नाश, शांति हो मन के भीतर। जय गुरुदेव। कान पकड़ के माफी मांगते हैं, गलती हो गया हमसे, आप बैठ जाइए। जीते रहो। सुंदर, अति सुंदर, बहुत अच्छे। तुम इस परीक्षा में पूरे नंबरों से पास हो गई बेटा। परीक्षा? गुरुदेव हम कुछ। हाँ बेटा, इन्होंने तुम्हें क्रोध दिलाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हमें खुशी है कि तुम इस परीक्षा में पास हो गई। ये लो तुम्हारा हमारे एंगर मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट। बधाई हो। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। याद रखना बेटा, क्रोध कहीं बाहर से नहीं आता है, वो हमारे अंदर ही रहता है। बाकी भावनाओं की तरह क्रोध को सही जगह इस्तेमाल करना और अपनी दिमागी संतुलन को बनाए रखना ही हमारी असली जीत होती है। भूलना नहीं बेटा, हमने तुम्हें क्रोध पे नियंत्रण पाना सिखाया है। उसे समझना नहीं, उसे तुम्हें स्वयं समझना होगा। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद गुरुदेव।